Morning students, this is Manoj Chetri from 7 Star Community School. So from today onwards we are going to start our online classes. So before starting, I hope you are all well and staying at home. Because of the coronavirus, the schools are already closed. Government has strictly ordered not to open the schools till the further instructions. So till then, आपके जो भी एजुकेशन की कमी को पूरे करने के लिए हमने ऑनलाइन किए जो क्लासेस स्टार्ट किए। तो सबसे पहले आज शुरुआत में हम जानेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। तो आपको पता ही होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या सी डी ई एफ व्हाटएवर टिल जेड, दीज आर द लेटर्स। नाउ आप सभी को पता है कि एक से ज्यादा लेटर्स जब इकट्ठा होते हैं तो एक वर्ड बनता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया BOOK, बुक, बुक यानी कि किताब, यहां एक से ज्यादा लेटर्स है। इसी तरह PEN, पेन, पेन यानी कलम, यहां भी एक से ज्यादा लेटर्स है। एक से ज्यादा लेटर्स इकट्ठा होके एक वर्ड बनता है। इसी तरह एक से ज्यादा वर्ड जब इकट्ठा होके एक सेंटेंस बनता है। अगर आप सही उसमें कहा, if you want to know the definition of a sentence is a group of words that has a complete sense। एक से ज्यादा वर्ड्स हो और उसका कोई मतलब बनता हो सही क्रम में तो उसे एक सेंटेंस करार दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं मैं आपको सेंटेंस के बारे में पहले तो मैंने बताया यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। नाउ Manoj sir is going to tell about the sentence. Why? Because if you want to know the use of capital letters, you should know about the sentence first। क्योंकि सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को हमें सही क्रम में लगाना है। कहीं पे कैपिटल, अगर मैं पहला एक ही वर्ड लिखूं तो मैंने बी लिख दिया और जैसे भी लिख दिया चलो। लेकिन जब हम एक सेंटेंस में वर्ड्स को डालेंगे तो हमें सही क्रम में डालना भी आना चाहिए। वो तभी एक सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से सही करार दिया जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। जैसे मैं यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये एक सेंटेंस, अभी यहां आप देखो मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, इसे एक सेंटेंस कहते हैं बिकॉज आई हैव स्टार्ट द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर एंड एट द एंड मैंने एक फुल स्टॉप डाला है। दिस इज अ सेंटेंस। जनरली सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ड्स सेंटेंस के बीच में भी रहेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया। A sentence is a group of words that has a complete sense. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. But there are some words that we have to start that words with the capital letters only. You cannot write those words starting with a small letter. Now we are going to learn about those words. First of all, if you write any names of any persons, अगर आप किसी आदमी का नाम लिखोगे, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, किसी का भी अगर आप नाम लिखते हैं we have to start with capital letter। आपने भी लिखा होगा, आपने आप अक्सर लिखते हो व्हाट इज योर नेम। अगर आपको पूछा जाए तो आप सही से जवाब देते हो माय नेम इज राहुल, रोहित, व्हाटएवर। अब यहां देखिए मैंने एम तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, लास्ट में फुल स्टॉप भी दिया है और ये राहुल जो है इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ये आदमी का नाम है तो आई हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। मैं राहुल को अगर मैं ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखता तो ये गलत होता क्योंकि मैंने यहां कैपिटल नहीं लगाया। किसी भी आदमी का नाम जब लिखोगे तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। यू कैन नॉट स्टार्ट द नेम ऑफ एनी पर्सन विद अ स्मॉल लेटर। ओके, इसी तरह लाइक दैट, इसी तरह सब नेम्स बिफोर द नेम्स ऑफ टाउन्स, टाउन्स यानी शहर, बिफोर द नेम्स ऑफ
जस्ट प्लेसेस। जैसे अब टाउन्स के बारे में करें तो टाउन्स हमारे यहाँ पे टाउन सब हम जानते हैं जयपुर। जयपुर इज द सिटी, सिटी और टाउन कोई जगह है ना। समझ लो राम लिव्स इन Jaipur. If I write the sentence like this sentence is in just correct way because I have started the sentence with a capital letter Ram, and here also I write the capital letter before the name of any place or towns. This is Jaipur. इस तरह आप अजमेर लिखो, मुंबई लिखो, दिल्ली लिखो, whatever the name आप लिखोगे, you have to start with capital letter. आप जहां पे रह रहे हो, हम आपको अक्सर पूछते हैं जस्ट फ्रॉम, आप कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलते आई एम फ्रॉम मोलासर, आई एम फ्रॉम अकोदा, आई एम फ्रॉम सिकर, आई एम फ्रॉम तोसीना, व्हाटएवर। अपने जगह जहां भी आप रहते हो, जब भी अपनी जगह का नाम लिखोगे, सपोज आई लिव इन मोलासर, बिकॉज आई एम लिविंग इन मोलासर। मोलासर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है मोलासर, so I have to start with capital letter. I cannot write the मोलासर name in small letters. The first letter should be in capital letters. तो ये आपको जानना जरूरी है। आप ऐसे कई सारी जगह है, आप अलग जगह पर रहते हो, अलग जगह आपका जगह का नाम लिखो तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखो। तो ये हुआ किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी टाउन्स का नाम। जब भी आप लिखोगे यू हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये इसके बाद का रूल्स है, इसके बाद और भी है। अगर आप किसी नदी का नाम लिखोगे सेंटेंस के किसी भी हिस्सों में, नदी यानी जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, आप सेंटेंस के किसी भी हिस्सों पे लिखोगे नदी का नाम, आपको कैपिटल लेटर से लिखना है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं द गंगा, गंगा इज अ रिवर, द गंगा इज a big river. गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, तो नदी है जो गंगा, तो मैंने यहां जो गंगा का जो जी है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। इसी तरह आप पता यमुना का नाम लिखोगे वाई कैपिटल रहेगा। ब्रह्मपुत्र इज आल्सो ए बिग रिवर, ब्रह्मपुत्र का नाम लिखोगे तो बी यू हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यू कैन नॉट राइट विद स्मॉल लेटर। सो ये रोकना है। अभी तक हमने क्या जाना, किसी भी आदमी का नाम, जगह का नाम, किसी नदी का नाम या किसी टाउन्स का नाम, उसका नाम लिखेंगे कहीं पे तो हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं, सो अभी हमारा कंट्री कौन सा है, इंडिया। इंडिया इज अवर कंट्री, वी लिव इन इंडिया। इंडिया, इंडिया की तरह ऐसे कई सारी कंट्री है। अगर हम किसी कंट्री का भी नाम लिखते हैं तो हम उस कंट्री का नाम जो है हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, जैसे मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, इंडिया इज आवर कंट्री। यहां इंडिया मैंने स्टार्ट में लिखा, तो स्टार्ट में बेसिकली कैपिटल लेटर्स होता है। लेकिन अगर ये इंडिया सब किसी सेंटेंस के बीच में भी आ जाए, सपोज he is from अमेरिका। अब इंडिया के जैसे अमेरिका में भी एक जस्ट कंट्री है, तो अमेरिका एक कंट्री है। he is from अमेरिका, अमेरिका मैंने यहाँ पे सेंटेंस के बीच में लिखा, लेकिन ए को मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो ए नेम ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया। सो किसी भी कंट्री का नाम लिखोगे यू हैव टू स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो बताया गया कैपिटल लेटर सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं होता है, सेंटेंस के बीच में भी अगर किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का, किसी टाउन्स का, किसी नदी का, और इसी तरह जो किसी माउंटेन्स का, अगर किसी पहाड़ का नाम, पहाड़ माउंटेन्स, द माउंट एवरेस्ट, the Mount Everest is the highest peak in the world.
माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, कुछ भी हम अगर पहाड़ का नाम लिखेंगे इसी तरह कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे वो सेंटेंस के किसी बीच में हिस्से में हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें उन वर्ड्स को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है।